नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 20 जुलाई 2022 के दिन मैं आपके सामने एक विशेष कविता पेश करना चाहता हूँ हिंदी माध्यम से, और वो दिल से संबंधित है। तन्हाई जिसका टॉपिक है, और ऐसी जो कविताएं हैं उनकी बहुत ज्यादा फरमाइश दर्शकों की रहती है। जो नौजवान है, अभी 20 से 40 साल की उम्र के लोगों की ज्यादा फरमाइश है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के लिए ये कविता जो पेश की है। इस कविता को आप अन्यथा ना लें, कोई दिल से ना लगाएं इस कविता को। ये जस्ट लाइक एक प्रकार से दिल की व्यथा का वर्णन है जो एक कल्पना पर आधारित है। मत छेड़ उस शख्स को जो निगाहें अब अपनी छुपाए हैं बैठे, दिल में मचे तूफान को रोककर अपना वचन निभाए हैं बैठे। मत छेड़ उस शख्स को जो निगाहें अब तक अपनी छुपाए हैं बैठे, दिल में मचे तूफान को रोककर अपना वचन निभाए हैं आज बैठे। है वही ये शख्स जो सीने में हर दर्द अपने दबाए हैं बैठे, उभर ना पाए आज तक उससे जो गलती से धोखे में वो खाए हैं बैठे। है वही ये शख्स जो सीने में हर दर्द अपने दबाए हैं बैठे, उभर ना पाए आज तक उससे जो गलती वो धोखे में खाए हैं बैठे। यादों को मन में सिंजोकर ये आज अपनी आंखें भिगोए हैं बैठे, लंबी आहें व उखड़ती सांसों को अब आदत ये है बनाए बैठे। यादों को मन में सिंजोकर ये आज अपनी आंखें भिगोए हैं बैठे, लंबी आहें व उगड़ती सांसों को अब आदत है ये अपनी बनाए बैठे। जल्दबाजी में हम दोनों एक दूसरे के लगाव में थे निखर गए, अरमान चली तेज आंधी में ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। जल्दबाजी में हम दोनों एक दूसरे के लगाव में थे निखर गए, अरमान चली तेज आंधी में ताश के पत्तों की तरह थे निखर गए। सुहाने सफर में चलते हुए ना पता चला कहां थे हम पहुंच गए, जमी पाम से तब निकली जब साथ देने से हर चेहरे मुकर गए। सुहाने सफर में चलते हुए ना पता चला कहां से हम यहां पहुंच गए, जमी पाम से तब निकली जब साथ देने से हर चेहरे मुकर गए। अरे अकेले हम कहां भटक कर उस हुस्न में कैद आत्मा को ढूंढते, अरे अकेले हम कहां भटक कर उस हुस्न में कैद आत्मा को ढूंढते, जिसके हर घर झूठे निकलने की शिकायत दीवाने थे करते। हमने अकेले कहां भटक कर उस हुस्न में कैद आत्मा को हम ढूंढते, जिसके हर बार झूठे निकलने की शिकायत दीवाने थे करते। कौन थे पुण्य कर्म हमारे जो उन कातिल निगाहों से हम बच निकले, कौन से थे पुण्य कर्म हमारे जो उन कातिल निगाहों से हम बच निकले। इस हुस्न के कुएं में ना जाने आज तक कितने बेकसूर फिसल चुके। कौन थे हमारे पुण्य कर्म जो इन कातिल निगाहों से हम बच निकले। इस हुस्न के कुएं में ना जाने आज तक कितने बेकसूर थे फिसल चुके। हुस्न व इश्क की खुशबू में कई लोग अपने पाम में कुल्हाड़ी मारते, अलगर्जी कुल्हाड़ी पर ही पाम रखकर अपने सिर में धूल छानते। हुस्न और इश्क की खुशबू में कई लोग अपने पाम में कुल्हाड़ी मारते, अलगर्जी कुल्हाड़ी पर ही पाम रखकर अपने सिर में धूल छानते। प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना नहीं, प्रेम सिखाए दुख में साथ निभाना। मुसीबत के समय प्रेम की परीक्षा लेने में तुम विवेक है दिखाना। प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना नहीं, प्रेम सिखाए दुख में साथ निभाना। मुसीबत के समय प्रेम की परीक्षा लेने में तुम विवेक है दिखाना। माता पिता भाई बहन पुत्र व पुत्री से भी मधुर प्रेम रहता समाया।
माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री मैं भी मधुर प्रेम रहता समाया, संस्कार युक्त प्रेम ही बरसाता सब दया हुआ करुण की छाया। माता पिता भाई बहन पुत्र व पुत्री में भी मधुर प्रेम रहता समाया, प्रेम सबसे है पवित्र दशा ये मिले उसे जो प्रेम के बस हो पाया ना हो पाया। प्रीत तुच्छ से हो जाए तो परी भी सुंदर नहीं दिखती है, जिसको तुच्छ को भी ईश्वर माने वो प्रेमी जब चित्त में सुख बसे उसको। प्रीत तुच्छ से हो जाए तो परी भी सुंदर नहीं दिखती है, जिसको तुच्छ को है ही ईश्वर माने वो प्रेमी जब चित्त में सुख बसे उसको, जब चित्त में सुख बसे उसको। मत छेड़ उस शख्स को जो निगाहें अब अपनी छुपाई हैं, बैठे दिल में मचे तूफान को अब तक वो अपने वचन से निभाए हैं बैठे। हुस्न व इश्क की खुशबू में कई लोग अपने पाम में कुल्हाड़ी है मारते, अलगर्जी कुल्हाड़ी पर ही पाम रखकर अपने सिर में धून है छानते। कौन थे पुण्य कर्म हमारे जो उन कातिल निगाहों से बच हम निकले, उस हुस्न के कुएं में ना जाने आज तक कई बेकसूर फिसले, उस हुस्न के कुएं में आज तक ना जाने कई बेकसूर लोग फिसले। धन्यवाद। जय हिंद।